चलो भाई, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो था कि भाई हमने पढ़ा फोर्स बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक, फोर्स बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, फोर्स बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। अभी तक हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। हमने बोला था भाई दो टाइप की चर्चा होती है। याद करो जब मैंने आपको कैपेसिटर पढ़ाया था, तो जब शुरुआत में मैंने आपको बताया था तो आपने बताया था कि कैपेसिटर में बेसिकली अगर कैपेसिटर चैप्टर को डिवाइड करा जाए तो दो पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है। वन इज बिफोर स्टडी स्टेट एंड वन इज आफ्टर स्टडी स्टेट। वन इज बिफोर स्टडी स्टेट एंड वन इज आफ्टर स्टडी स्टेट। आफ्टर स्टडी स्टेट में रजिस्टर बनाए या ना बनाए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि उसके बाद रजिस्टर में कोई करंट बहता ही नहीं है, तो हम उसे बनाए या ना बनाए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट बिफोर स्टडी स्टेट हम क्या रजिस्टर का फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल पड़ता है। इसे आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज चर्चा ऑन कैपेसिटर बिफोर स्टडी स्टेट, जिन्हें हम कहते हैं आरसी सर्किट। क्या कहते हैं? आरसी सर्किट। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आरसी सर्किट। क्या पढ़ेंगे? आरसी सर्किट। देखो ध्यान से, आरसी सर्किट जैसे कि मैं वो पहले बता चुका हूं कि आरसी सर्किट में अगर अपन ध्यान देखें तो अपन ने बोला कि अपन ने एक रजिस्टर लिया, अपन ने एक कैपेसिटर लिया और अपन ने एक बैटरी ली। ठीक भाई, समय शून्य पर हमने इस सर्किट को जोड़ा, समय शून्य पर हमने सर्किट को जोड़ा। जैसे ही हमने जोड़ा हमने बोला यहां पे जीरो पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल V है, तो यहां पे भी V पोटेंशियल, यहां पे जीरो। समय शून्य पर कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था। अगर यहां कोई चार्ज नहीं था मतलब यहां पे जीरो पोटेंशियल, तो क्या यहां पे जीरो पोटेंशियल? बिल्कुल सही बात। यहां पे जीरो, यहां पे भी, यहां पे भी V। बोलो इस यहां से यहां तक, यहां इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल? V, यानी कि यहां पे करंट कितना बहा? V बाय आर। मतलब समय शून्य पे क्या करंट बहा? V बाय आर। बिल्कुल सही, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक भाई, V बाय आर बहा। अच्छा यहाँ पे V बाय आर बहा, ये अपना कैपेसिटर, ये अपना रजिस्टर, ये V बाय आर, ये V, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। और सुने, अब अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो और अपने को क्या करना है देखें इसमें, अब कैसे होगा। अब देखो, अब अगर अपन बहुत ध्यान देंगे, सोचें कि भाई V बाय आर, जैसे ही ये करंट, बेसिकली करंट बहा V बाय आर, तो करंट आया, क्या करंट यहां आगे रुक गया? करंट यहां आगे रुक गया। अब मतलब क्या चार्ज एक्यूमुलेट चालू हो गया? अरे ये चार्ज आया कहां से? क्या बैटरी ने ये चार्ज इस वाली प्लेट से उठाया? यानी कि चार्ज यहां से कूद के कभी भी यहां जा नहीं सकता। मतलब क्या बैटरी चार्ज यहां से उठाकर यहां पे ला रही है, पर जैसे जैसे बैटरी यहां पे चार्ज ला रही है, क्या इस पे चार्ज एक्यूमुलेट होता जा रहा है? जैसे जैसे चार्ज एक्यूमुलेट होता जा रहा है वैसे वैसे क्या इसका क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जा रहा है? मतलब अगर मैं किसी भी टाइम टी पे चर्चा करूं, तो मैं कह सकता हूं कि मान लेते हैं कि उस टाइम टी पर कैपेसिटर के अक्रॉस Q चार्ज आ गया है। कितना चार्ज आ गया है? Q चार्ज। मान लो यहां आ गया Q, यहां आ गया माइनस Q, ये अपना R है, यहां पे जीरो पोटेंशियल, ये भी पोटेंशियल, यहां पे जीरो पोटेंशियल, तो क्या यहां पे जीरो पोटेंशियल की Q बाई सी? Q बाई सी। बहुत बढ़िया। और यहां पे V पोटेंशियल। बोलो अब करंट V बाय आर है कि V बाय आर से कुछ अलग है? कुछ अलग है, क्योंकि क्या रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V है कि V माइनस Q बाई सी है? टाइम टी पर जो पोटेंशियल रजिस्टर के अक्रॉस है वो है V माइनस Q बाई सी। कितना है? V माइनस Q बाई सी। मतलब जो अपना करंट आया वो आया V माइनस Q बाई सी बाय आर। V माइनस Q बाई सी बाय आर। क्या यहां से मैं Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी निकाल सकता हूं? क्या यहां से मैं Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी निकाल सकता हूं? हाँ शायद, बिल्कुल निकाल सकता हूं। देखते हैं, क्या मैं I को dQ बाई dt रख दूं? क्या रख दूं? dQ बाई dt। बहुत बढ़िया, dQ बाई dt रख दूं। और क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? CV माइनस Q बाई RC। CV माइनस Q बाय RC। बहुत बढ़िया। अच्छा, CV माइनस Q बाय RC। क्या मैं DQ वाले टर्म को नीचे ला सकता हूं? बिल्कुल ला सकता हूं। यानी कि मैं लिखूंगा DQ बाय CV माइनस Q बराबर DT बाय RC। क्या एम आई करेक्ट? DT बाय RC। बहुत बढ़िया, अपन ने ऐसे लिख दिया DQ बाय CV माइनस Q बराबर DT बाय RC। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। अच्छा भाई, अब क्या करें? अब इंटीग्रेट कर लो। बताओ समय शून्य पर कैपेसिटर पर कितना चार्ज था? जीरो। समय टी पर क्या चार्ज निकालना ही मेरा धर्म है? बिल्कुल। समय टी पर अपन चार्ज निकाल लेते हैं। ध्यान से देखो, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ CV माइनस Q? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ CV माइनस Q? माइनस ln CV माइनस Q लिमिट 0 टू Q। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख के बता रहा हूं ताकि आपको समझ में अच्छे से। ध्यान देखो, उसके बाद इधर लिखना है अपने को। तो अपन ने लिखा माइनस ln CV माइनस Q
लिमिट लगाई गई 0 to Q, उधर dt का इंटीग्रेशन T by RC, T by RC। बहुत बढ़िया। लिमिट लगाओगे CV माइनस Q, तो यहां पे अपना जो आएगा वो आएगा CV माइनस Q, तो यहां पे जाएगा C माइनस Q, इस माइनस को उधर ले जाओ अच्छे से, तो अपना लिखा जाएगा ln CV माइनस Q बाय CV इज इक्वल्स टू माइनस T बाय RC। ln से E को उधर ले जाओ तो लिखा जाएगा CV माइनस Q बराबर CV E की पावर माइनस T बाय RC, और देखो Q को उधर ले जाओ, CV वाली टर्म को इधर ले आओ तो लिखा जाएगा, ध्यान से देखो कि Q बराबर CV 1 माइनस E की पावर माइनस T बाय RC। यह वह इक्वेशन है जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। ध्यान से देखो, this is the equation which provides you Q as a function of time t, which provides you Q as a function of time t। C is the capacitance, V is the potential of the battery, 1 अपना 1 होता है, ये आप लोग जानते हो 2.7 मैथमेटिक्स वाला। T is the time जिसपे आपको निकालना हो, R is the resistance and again C is the capacitance। So this is the formula which will provide you charge at any time t। अगर आप बहुत ध्यान से देखें इसको तो आपको सारी बातें सही समझ में आएगी। याद करो समय इंफिनिटी पर, t इक्वल्स टू इंफिनिटी टाइम रखो, t इक्वल्स टू इंफिनिटी रखो, t इक्वल्स टू इंफिनिटी, e की पावर माइनस इंफिनिटी इज, e की पावर माइनस इंफिनिटी इज 0, e की पावर माइनस इंफिनिटी इज 0, मतलब q बराबर क्या है CV। मतलब अपना पूरा का पूरा कैपेसिटर चार्ज कब होगा, अपना पूरा कैपेसिटर चार्ज कब होगा, जब क्या समय इन्फिनिटी आ जाएगा। क्या इसी स्टेट को अपन स्टडी स्टेट कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टडी स्टेट। इसके बाद करंट क्या हो जाएगा 0, और अगर करंट हो जाएगा 0 तो इसके बाद रजिस्टर बनाओ या ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो t इक्वल्स टू इन्फिनिटी को ही कहते हैं स्टडी स्टेट। क्या कहते हैं, स्टडी स्टेट। और तब क्या कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाता है, जिसको आप ऐसे बनाते हो, इस पे चार्ज CV, इस पे चार्ज माइनस CV। अभी रजिस्टर बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं है। ये बेसिकली Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम T है, Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम T है। ध्यान से देखें, अपने सर्किट लिया, उसे सॉल्व करा, यहां के बाद इक्वेशन वहां से लिखना चालू करनी है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलो उतारें सब लोग, अपनी स्क्रीन पॉज करें और उतारें। चलो इस इक्वेशन पे उतार लिया सबने, बहुत बढ़िया। इस इक्वेशन पे और क्या क्या चर्चा करी जाती है उसके बारे में चलो अपन चर्चा करते हैं, देखते हैं भाई। अच्छा कैसे करते हैं, अपनी जो इक्वेशन आई उसको ध्यान से देखो। अपनी इक्वेशन आई Q बराबर CV 1 माइनस E की पावर माइनस T बाय RC। पहली बात, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद होनी चाहिए। 1 माइनस E की पावर माइनस T बाय RC, Q बराबर CV 1 माइनस E की पावर माइनस T बाय RC, इक्वेशन याद होनी चाहिए, पहली बात, फर्स्ट बात। अच्छा, इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, हमारा जो सर्किट है वो तो ऐसे है, किसी भी टाइम t पर ये हमें चार्ज देती है। क्या देती है हमें, चार्ज। इसी कुछ टर्म्स को पढ़ते हैं, कुछ चीजें हमें इसमें रटनी है। कैसे, ध्यान से देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो RC है, क्या है RC, बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, क्या होगी टोटल टर्म RC की यूनिट। मैं से यूनिट डायमेंशन का सवाल पूछ रहा हूं आपसे, यहां से पूछूंगी यूनिट डायमेंशन। ये सवाल AIEEE में कई बार आ चुका है। यूनिट बतानी है अपने को, इसकी यूनिट बोलो क्या होगी, सोचो सब लोग, RC यूनिट क्या होगी। ये सवाल आ चुका है जेईई मेंस या आप कह सकते हो AIEEE में कई बार। बोलो, सोचो लॉजिकल। E की पावर में जो भी होता है वो कैसा होता है, E की पावर में जो भी होता है वो कैसा होता है, डायमेंशनलेस। कैसा होता है, डायमेंशनलेस। अच्छा, यानी कि ऊपर यूनिट कौन सी है, सेकेंड, तो नीचे भी क्या होगी, सेकेंड, यानी कि RC की यूनिट क्या है, सेकेंड। इसलिए इसको एक नया नाम दिया गया सर्किट के लिए, जिसे कहते हैं टाउ, यानी कि टाइम कांस्टेंट। क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट, इसे कहते हैं टाइम कांस्टेंट। बहुत बढ़िया, इसे कहते हैं टाइम कांस्टेंट, टाउ बराबर टाइम कांस्टेंट।
आरसी अपन ने लिख दिया, टाइम कांस्टेंट इसे बोला जाता है टाउ के नाम से, और जब इक्वेशन में इसे रखा जाता है तो इसे रखा जाता है Q बराबर CV 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाई टाउ। कई किताबों में आपको इक्वेशन ऐसे भी दिखाई देगी, Q बराबर Q मैक्स 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाई टाउ, स्टैंडर्ड तरीका। Q मैक्स मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या हो सकता है, CV, यानी कि क्या CV को Q मैक्स लिखा जा सकता है, तो अपन लिखा 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाई टाउ, बढ़िया एकदम। अच्छा, इसका ग्राफ भी बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, ग्राफ। चलो भाई ग्राफ पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो, अच्छे से देखो। अच्छा कैसे, तो अपन अगर ग्राफ के बारे में चर्चा करें तो अपन ग्राफ के बारे में कैसे चर्चा करेंगे, देखो बताओ, समय शून्य अगर रखूं तो चार्ज कितना होगा, समय शून्य पे चार्ज कितना होगा, बोलो भाई, अपने लॉजिक से कितना आता है, बोलो भाई, जीरो आता, रख के भी देख लो, समय शून्य रखो, इसकी पावर जीरो हो क्या 1 हो जाएगा, 1 ने 1 को मार दिया, बताओ कितना बचा, 0, मतलब समय शून्य पे चार्ज 0 है, मतलब क्या, ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। बहुत बढ़िया, मतलब अगर ग्राफ बनाया जाए Q और T का, किसका ग्राफ बनाया जाए, Q और T का, तो ग्राफ चालू होगा यहां से। अच्छा बताओ, समय इंफिनिटी पर क्या चार्ज होगा, समय इंफिनिटी पे क्या चार्ज होगा, अभी पढ़ा था अपन ने, बोलो क्या होगा, सोच लो क्या होगा, अभी पढ़ा था अपन ने, Q बराबर CV, क्या होगा, Q बराबर CV, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज जो हो सकती है वो है CV, कितनी है, CV, जिसे आप Q मैक्स कहते हो, क्या कहते हो, Q मैक्स, मतलब समय इंफिनिटी पे ग्राफ यहां पे टच करना चाहिए, ग्राफ एक्सपोनेंशियल होना चाहिए, स्टार्ट ओरिजिन से करना चाहिए, मतलब अगर ग्राफ बनाया जाए तो क्या ऐसे बनाया जाएगा, मतलब अगर ग्राफ बनाया जाए तो ऐसे बनाया जाएगा जो कि आपके सामने है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखते हैं, अच्छा भाई और कैसे कर सकते हैं अपन, और देखते हैं, अच्छा ठीक, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है, एक्चुअली किसी भी सर्किट को अगर आप बहुत ध्यान से देखो, जो इस सर्किट को थोड़ा और अच्छे से एनालिसिस करते हैं, थोड़ा और इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस सर्किट को ध्यान से देखो, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा क्या चार्ज ऑन द कैपेसिटर, सोचो बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। करंट सोच लो, करंट घटेगा बढ़ेगा, घटेगा, बहुत बढ़िया। सोचो करंट है क्या, dq बाय dt मतलब डिक्रीजेज, dq बाय dt क्या है, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, dq बाय dt क्या है, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, क्या ये घट रही है, मतलब चार्ज बढ़ने की गति घट रही है, मतलब शुरुआत में जल्दी जल्दी चार्जिंग होगी कि बाद में, पहला 1 कूलम जल्दी आएगा कि बाद वाला 1 कूलम, पहला वाला 1 कूलम जल्दी आएगा और बाद वाला क्या धीरे धीरे आएगा, बिल्कुल सही। बेसिकली इसी चीज को टाउ दर्शाता है, क्या करता है ये, टाउ दर्शाता है किसी भी सर्किट के लिए। मान लो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज चार्ज when t बराबर 1 टाउ, 20 बराबर 1 टाउ, मतलब टाइम, एक टाइम कांस्टेंट के बराबर टाइम हो चुका है, तो बताओ 1 टाउ पे क्या होगा, तो अपन रख लेते हैं। देखो यहां पे टाउ की वैल्यू, अगर टाइम के लिए 1 टाउ रखोगे तो टाउ ने टाउ को मार दिया, तो बच्चा e की पावर -1, तो जो आपकी q की वैल्यू आई वो आई, देखो कितनी, CV 1 माइनस 1 बाई ई, ध्यान से देखो, तो CV e माइनस 1 बाई ई की वैल्यू 2.7 माइनस 1 बाई 2.7, 1.7 बाय 2.7, it is approximately 0.63, it is approximately 0.63 CV। इसका मतलब क्या एक टाइम कांस्टेंट में हम टोटल चार्ज का 63% अचीव कर चुके होंगे, कितना अचीव कर चुके होंगे, 63%, यानी कि क्या हमें टाइम कांस्टेंट बताता है कि सर्किट कितनी जल्दी जल्दी चार्ज होता है। अगर किसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट छोटा है, इसका मतलब क्या वो जल्दी जल्दी चार्ज होगा, और अगर किसी का टाइम कांस्टेंट बड़ा है तो क्या वो धीरे धीरे चार्ज होगा। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन टाइम कांस्टेंट, टू मेंशन टाइम कांस्टेंट। आप इंडस्ट्री वगैरह में जाओगे तो आपको और अच्छे से पता पड़ेगा कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। केमिकल इंडस्ट्री में हर मशीनरी इसके लिए टाइम कांस्टेंट वगैरह निकलवाते हैं, वो इसी तरह की बात होती है। खैर आज अपन उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, बट दैट इज द बेसिक पर्पज ऑफ डिफाइनिंग टाइम कांस्टेंट। क्या यहां तक की पिक्चर क्लियर है एकदम, जैसे मुझे याद है आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से एकदम। चलो उतारो उतारो सब लोग।
चलो भाई और बात करते हैं और इसी पे चर्चा करते हैं। पहले अपन सोचते हैं यार इसमें सवाल किस प्रकार के आते हैं। थोड़ा एक दो सवाल आसान वाले मैं आपको ओरली समझाऊंगा, क्योंकि कैलकुलेशन है उसमें। पहली बात, जब भी आप इसके एचसी वर्मा के सवाल या कोई भी सवाल अटेम्प्ट करो तो आप कैलकुलेटर यूज ले लेना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होती। सवाल ऐसे आते कि भाई बताओ कैपेसिटर को 99% चार्ज होने में कितना समय लगा। कि बताओ कैपेसिटर को 99% चार्ज होने में कितना समय लगा। 99% होने में कितना टाइम लगा। इसके लिए यहां पे क्यू के लिए क्या रखोगे, 0.99 क्यू। क्या रखोगे, 0.99 क्यू मैक्स या फिर 0.99 सीवी। तो सीवी को मार देगा, क्या टाइम आ जाएगा, क्या जाएगा, टाइम। बहुत बढ़िया। अच्छा, कभी कभी ऐसे ही पूछते हैं कि 99, अगर आप कोई भी अच्छी स्टैंडर्ड किताब उठाओगे ना तो आपको 2 सवाल बिल्कुल स्टैंडर्ड मिलेंगे। क्या 2 सवाल मैं आपको बताता हूं, सिर्फ ओरली समझे, इनको उतारने की कोई जरूरत नहीं है, उतार हर किताब में मिलने ही वाले हैं। फर्स्ट सवाल कि टाइम फॉर 99% एंड टाइम फॉर 99.9%। ये सवाल हर किताब में होता है, बच्चे मुझसे पूछते भी नहीं है कभी भी। इतने सालों में बच्चे जब भी 80 वगैरह में सवाल आता है तो मुझसे पूछते भी नहीं, क्योंकि उनसे सवाल हो जाता है। जब 99% रखना होता है तो 99.99 सीवी यहां रख देते हैं, और जब 99.9% रखना होता है, 99% रखना होता है, 9% तो यहां पर रख देते हैं 0.999, तो दोनों से आंसर मैच हो जाता है। बट द पर्पज बिहाइंड कि हर किताब, अच्छी किताब ने ये सवाल लगातार पूछे हैं, वो इसलिए पूछे कि अगर आप बहुत आंसर्स पे ध्यान दोगे तो पाओगे कि अगर इसका आंसर T1 है और इसका आंसर T2 है तो जाहिर सी बात है कि T2 ज्यादा है, जाहिर सी बात है कि T2 ज्यादा है और T1 कम है। पर T2 शायद T1 के दुगने से भी ज्यादा है, T2 शायद T1 के दुगने से भी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब जितना टाइम 99% अचीव होने में लगता है उससे बहुत ज्यादा समय क्या 99 से 99.9% होने में अचीव लगता है। बोलो क्लियर है एकदम। अगर आपको ऐसा कुछ समझ में आए कि T2 माइनस T1 इज ग्रेटर देन T1, इट मीन्स, अगर ऐसा है इट मीन्स क्या 99% अचीव होने में जितना टाइम लगा क्या उससे बहुत ज्यादा 99 से 99.9 जाने में लगा। मतलब, और जाहिर सी बात है कि हम कभी भी उसे 100% चार्ज कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब भी कैपेसिटर 99% अचीव हो जाता है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि अवर जॉब इज डन, अवर जॉब इज डन। बिल्कुल सिंपल सवाल ऐसे आते हैं। बाकी तो कैसे सवाल आएंगे मैं आपको बताता हूं, ओरली सुने। अब और किताब मिले, कोई खास बात नहीं। बताओ 5 टाइम कांस्टेंट बाद क्या चार्ज होगा। क्या यहां पे टाइम के लिए 5 टाउ रख सकते हो, रख सकते हो, आंसर आ जाएगा। और ये सवाल आ सकते हैं, देखो ध्यान से सुनना, सिर्फ ओरली अच्छे सवाल मैं आपको कराऊंगा और लल्लू एकदम ओरली जो आपको प्रैक्टिस पे करने। और ये सवाल आ सकते हैं, फाइंड चार्ज व्हेन एनर्जी इन कैपेसिटर is half of maximum। अब सोचो, ऐसा आपसे पूछा है, बताओ फाइंड चार्ज व्हेन एनर्जी इन कैपेसिटर इज हाफ ऑफ मैक्सिमम। एनर्जी जब आधी हो मैक्सिमम की कैपेसिटर में तो क्या चार्ज होगा, सोच के देखो। टोटल एनर्जी क्या होती है, Q²/2C। क्या होती है, Q²/2C। Q²/2C होती है। अच्छा, एनर्जी आधी करनी है तो क्यू आधा करेंगे कि 1/√2, क्या करेंगे। एनर्जी क्या होती है, Q²/2C। क्या होती है, Q²/2C। तो अगर एनर्जी आधी करनी तो चार्ज कैसा होना चाहिए, 1/2 की 1/√2, 1/√2। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड टाइम, मतलब आपसे पूछा जाए कि फाइंड टाइम व्हेन एनर्जी इन द कैपेसिटर इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम, तो आप यहां पे चार्ज के लिए क्या रखोगे, CV/√2। क्या रखोगे, CV/√2। और जैसे CV/√2 रखोगे टाइम निकालोगे, आंसर आ जाएगा। बोला आएगा नहीं आएगा, पक्का 101%। इस तरह ये सवाल इसमें आते हैं, बहुत सिंपल से, कोई खास बात नहीं, एकदम नॉर्मल सा प्रोसीजर। अच्छा देखो और देखते हैं, उतारो पहले से स्क्रीन पॉज करके। चलो और चर्चा करते हैं।
और क्या क्या होता है भाई? हाँ, अरे सर्किट में मेरे से और क्या क्या पूछ सकता है? मैं सब कुछ बता सकता हूँ क्या? देखता हूँ। हाँ भाई, चलो देखते हैं। अरे यार, करंट भी पूछ सकता है मुझसे। क्या पूछ सकता है? करंट। कौन सी बड़ी बात करंट निकालना? लो भाई, Q बराबर CV 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। अच्छा, लो, क्या करंट होता है? dq बाई dt। क्या होता है करंट? dq बाय dt। डिफरेंशिएट करो। पहली टर्म कांस्टेंट है, वेरिएबल कांस्टेंट, सी का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सॉरी, 0 उड़ा दो। दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ माइनस 1 बाय आर सी। क्लियर है एकदम? ऊपर CV e की पावर माइनस टी बाय आर सी। माइनस से माइनस को मार दिया, सी ने सी को मार दिया, करंट आया V बाय आर ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। देखते हैं, सब कुछ चेक करते हैं। t इक्वल टू 0 पे करंट अपने हिसाब से क्या होना चाहिए? पहले बताओ, याद करो। t इक्वल टू 0 पे अपने हिसाब से सर्किट में करंट क्या होना चाहिए? बोलो। V बाय आर। ज्यादा भूल गया है? क्या होना चाहिए? V बाय आर। रख t बराबर 0, e बराबर 0, e की पावर 0 के लिए 1, मतलब करंट क्या है? V बाय आर। मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। समय इन्फिनिटी पे अपने हिसाब से करंट क्या होना चाहिए? 0। t इक्वल टू इन्फिनिटी रखो, t इक्वल टू इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, यानी कि अपन ने जो पढ़ा वो बिल्कुल सही है। क्या मैं इसका ग्राफ भी बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। देखिए एकदम ग्राफ, करंट और टाइम का ग्राफ। देखिए एकदम, करंट और टाइम का ग्राफ अगर बनवाया जाए तो कैसा आएगा? देखें, करंट और टाइम का ग्राफ। बताओ, समय शून्य पे कितनी वैल्यू? V बाय आर। घट रहा है बढ़ रहा है? समय इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा? 0। समय इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा? 0। मतलब ग्राफ आएगा इस प्रकार, ग्राफ आएगा इस प्रकार। आपसे पूछा जाए, बताओ वन टाइम कांस्टेंट में क्या होगा? एन टी इक्वल टू वन टाइम कांस्टेंट। तो आप क्या करोगे? वहां पे वन टाइम कांस्टेंट रख दो, तो आई की वैल्यू क्या आई? V बाय आर इंटू 1 बाई ई। 1 बाई इज 1.27, दैट इज आया 0.37 V बाय आर। मतलब क्या करंट का सिर्फ 37% बचेगा एक टाइम कांस्टेंट बाद। कितना बचेगा? 37%। मतलब ऐसे ग्राफ बनाया जाएगा। बहुत बढ़िया, यानी कि 37% बचेगा बस, बाकी सब कुछ चला जाएगा करंट। तो बस एक टाइम कांस्टेंट बाद ही होगा, सिंपल। तो क्या मैं करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी बता सकता हूं? क्या मैं चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी बता सकता हूं? मैं यहां से किसी भी टाइम टी पे करंट पूछूं, क्या बता पाओगे? सिर्फ सवालों में रियलिटी की बात करी जाए तो कैलकुलेशन ज्यादा होगी, बाकी कुछ भी ज्यादा होना पॉसिबल नहीं है। बस दैट्स इट, इतना ही ज्यादा होने वाला है, बस इतना ही करना है अपने को। बोलो क्लियर अच्छे से? एकदम यहां तक पक्का? ये भी उतारो, फिर देखो थोड़ी और एनालिसिस कर लेते हैं अच्छे से। पॉज करके उतार लो इसे सब लोग। चलो और देखो, और कैसी कैसी बातें कर सकते हैं अपन। देखो भाई, ये और अपन बात कर सकते हैं इसी में। अपन मतलब पूरा एनालिसिस कर लेते हैं सर्किट, यार क्या क्या पूछ सकता है, क्या क्या कर सकता है। देखो क्या क्या पूछ सकता है, सब देख लेते हैं। V C R प्लस माइनस पोटेंशियल अक्रॉस R प्लस माइनस पोटेंशियल अक्रॉस C। चलो भाई, क्लियर है एकदम? अच्छा, करंट Q, चलो खुद बताओ। Q बराबर CV 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। क्या मैं किसी भी समय पे चार्ज बता सकता हूं? हाँ कि ना? बिल्कुल सही, बता सकता हूं। I बराबर V बाय आर ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। क्या मैं करंट भी बता सकता हूं किसी टाइम टी पे? बिल्कुल बता सकता हूं। मतलब मैं चार्ज भी किसी भी समय पे बता सकता हूं, मैं करंट भी किसी भी समय पे बता सकता हूं। बहुत सुंदर। क्या मैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकता हूं। कैसे IR लिखा जाएगा? बिल्कुल। क्या मैं I जानता हूं? बिल्कुल जानता हूं, यानी कि लिखा जाएगा V ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। अरे वाह, मैं तो ये भी बता सकता हूं। खत्म। क्या मैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर बता सकता हूं किसी टाइम टी पे? बिल्कुल बता सकता हूं। वो लिखा जाएगा, पोटेंशियल क्या होता है? Q बाय सी। क्या लिखा जाएगा? Q बाय सी। तो कितना बचेगा? V 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। क्या मैं पोटेंशियल भी बता सकता हूं? सब कुछ बता सकता हूं। क्या मैं एनर्जी इन कैपेसिटर बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकता हूं। एनर्जी इन कैपेसिटर क्या होगी? क्या होगी बोलो? क्या होगी बोलो? Q स्क्वायर बाय 2C। क्या होगी? Q स्क्वायर बाय 2C। क्या मैं Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी जानता हूं? बोलो जानता हूं नहीं जानता हूं? बिल्कुल जानता हूं। यानी कि एनर्जी लिखी जाएगी Q स्क्वायर बाय 2C, यानी कि लिखी जाएगी CV स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी का होल स्क्वायर बाय 2C। लिखी जा सकती है, कोई खास बात नहीं।
तो मैं एनर्जी भी बता सकता हूँ कैपेसिटर में, पोटेंशियल भी बता सकता हूँ, सब जगह पोटेंशियल बता सकता हूँ, करंट बता सकता हूँ, चार्ज बता सकता हूँ। क्या मैं पूरे सर्किट में किसी भी टाइम टी पे सब कुछ बता सकता हूँ? क्या था? सिंपल सा लॉजिक, एकदम बढ़िया। क्या मेरी बात क्लियर है यहां तक? इसे भी उतार लो एक बार पॉज करके, ताकि आपको क्लैरिटी रहेगी, कुछ भी पूछा जाए मैं बता सकता हूं। चलो अब और देखो, और किस तरीके की बात है। अच्छा, और कैसी बातें होती है? देखो भाई इधर देख, और किसी प्रकार की बातें हैं, देखो इधर। और इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? इंपॉर्टेंट, जो आपको पुरानी जगह से फील लाता है। क्या मैं आपको समझाता हूं। मैं अगर आपसे बोलूं कि आपके पास एक कैपेसिटर है जिसको आप एक बैटरी से कनेक्ट करते हो समय शून्य पे, क्या इसमें रेजिस्टर होता है? हाँ होता है, पर हम इसे बनाते नहीं है। आपसे पूछा जाए क्या हीट जनरेट होगी, तो आपका तरीका क्या होगा? आप बोलोगे कि फाइनल चार्ज हो जाएगा CV, हो जाएगा माइनस CV, बैटरी से चार्ज फ्लो करेगा CV, ये बैटरी V, वर्डन में बैटरी CV स्क्वायर, जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी हाफ CV स्क्वायर। तेज इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे साल पहले करा चुका हूं। तो वर्डन में बैटरी हुआ CV स्क्वायर, फाइनल एनर्जी हुई हाफ CV स्क्वायर। तो बोलो हीट कितनी हुई? हाफ CV स्क्वायर। मुझे एक अच्छे बच्चे ने पूछा कि सर ये सब तो ठीक है, ये हीट कहां जाती? चलो बताओ पहले। रजिस्टर में। अब एक अच्छे बच्चे ने खड़े होकर मुझसे पूछा कि सर ये एनर्जी जो आपकी हीट में जा रही है रजिस्टर में जा रही है, पर ये रजिस्टर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही कि R 2 में, 4 में, 10 में, 15 में। मैंने कहा हाँ भाई, बात तो तेरी बिल्कुल सही है। उसने बोला क्या इसका मतलब वो रजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती? मैंने कहा हाँ यार, बात तो सोचने लायक है। तो मैं बिल्कुल रियल प्रूफ की तरफ गया। कैसे? ध्यान सुने। क्या सर्किट में असलियत में रजिस्टर था? बिल्कुल था। कैपेसिटर भी था? बिल्कुल था। बैटरी भी थी? बिल्कुल थी। आर, क्या सर्किट में करंट था? V/R e की पावर माइनस T/RC। हाँ भाई बिल्कुल थी। क्या मैं जानता हूं हीट निकालने का तरीका है इंटीग्रेशन I²R dt। क्या पूरे सर्किट को पूरा चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है? मतलब क्या 0 to इंफिनिटी, क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, तब तो जो मैंने पढ़ा था वो सही है, वरना गलत है। लेट्स चेक दिस आउट। आई के लिए रख V²/R², कितना बच जाएगा? V²/R e की पावर -2t/RC, -2t/RC, लिमिट 0 to इंफिनिटी dt। देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? V²/2 V²/R 2/RC माइनस के साथ e की पावर -2t/RC, लिमिट 0 to इंफाइनाइट। इंफाइनाइट होगा e की पावर माइनस इंफाइनाइट 0, e की पावर 0 1, दिस होल टर्म इज -1। R ने R को मार दिया। बोलो क्या ही वैल्यू? हाफ CV स्क्वायर। मतलब जब अपन ने पूरी हीट निकाली, तो क्या वो पूरी की पूरी हीट भी इंडिपेंडेंट ऑफ R थी? क्या थी? इंडिपेंडेंट ऑफ R। तो कभी आपके मन में डाउट आए तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि अगर मैं उसे I²R dt से भी निकालूं तब भी आंसर वही आएगा। पर आप खुद जानते हो कि ये मेथड बड़ा है कि ये, मन में सोचो कौन सा बड़ा है? ये, वो वाला। छोटा कौन सा है? ये वाला। मतलब क्या सवाल हमको इससे करने चाहिए? इसलिए पहले ही सवाल आपको इन्हीं तरीकों से बताए गए हैं। पर कभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो क्या आप सवाल इस तरीके से भी कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो और देखते हैं और किस प्रकार के सवाल। देखो और देखते हैं और अच्छे सवाल करते हैं। नॉर्मल तो अपने देख ही लिया। तरह से उतार लो सब लोग, स्क्रीन पॉज करके। देखो एक बढ़िया एग्जांपल करते हैं, है ना। मान लो कि आपके पास दो सर्किट है, दोनों 20 वोल्ट की बैटरी लगाई गई, R1 C1, एक और कैपेसिटर
V वोल्ट की बैटरी लगाई गई, R2 C2, R1 C1 R2 C2, दोनों सर्किट्स के लिए ग्राफ बनाए गए, जो ग्राफ कुछ इस प्रकार थे। अच्छे सवाल है, ध्यान दें। ये 1 वाले सर्किट का ग्राफ है, ये 2 वाले सर्किट का ग्राफ है, Q और टाइम T का। बोलो क्लियर है एकदम, है ना? Q और टाइम T का। देखो, अब अगर अपन बहुत ध्यान से देखें, तो देखो कि ये जो आपको दिया गया है इस प्रकार, इससे आपको कुछ कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है, मैं आपके लिए सवाल बनाता हूं। देखो ध्यान देखें एकदम, कमेंट ऑन सी, ए ऑप्शन, C1 ग्रेटर देन C2, बी ऑप्शन, C2 ग्रेटर देन C1, सी ऑप्शन, C1 बराबर C2, डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। अब स्क्रीन को पॉज करो थोड़ी देर के लिए और सवाल को सोचो, और अपने मन में अपना अपना आंसर सोच लो। सब लोग अपना अपना आंसर सोच लो, सब लोग एकदम शानदार, है ना? चलो भाई करो। चलो सॉल्यूशन सुने, सिंपल सॉल्यूशन। दोनों चार्जेस का क्या क्यूबैक्स सेम है? ग्राफ को देखो तो दोनों चार्जेस का क्या सेम है? क्यूमैक्स। मतलब क्या? क्यूमैक्स 1 इज इक्वल टू क्यूमैक्स 2, क्यूमैक्स 1 इज इक्वल टू क्यूमैक्स 2, क्यूमैक्स 1 इज इक्वल टू क्यूमैक्स 2। बहुत शानदार, क्यूमैक्स 1 इक्वल टू क्यूमैक्स 2। अच्छा, तो क्या करें फिर? क्यूमैक्स 1 बराबर क्यूमैक्स 2, क्या करें? क्यूमैक्स क्या होता है? CV, मतलब C1V बराबर C2V। अरे V तो बराबर है, मतलब C1 बराबर C2। सिंपल, बहुत आसान, बहुत सिंपल लॉजिक से आंसर है। बोलो क्या आंसर है? C1 बराबर C2, C1 बराबर C2। देखो कि तुमने सही सोचा था क्या? अच्छा चलो एक और सवाल बनाओ इसमें। चलो, कमेंट ऑन R ऑप्शंस इसी प्रकार के, R1 ग्रेटर देन R2, बी ऑप्शन, R2 ग्रेटर देन R1, सी ऑप्शन, R1 बराबर R2, डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। चलो स्क्रीन पॉज करके फिर से सोचो, जब तक आंसर ना निकाल पाओ तब तक सोचना। चलो मैं बताता हूं, आओ कैसे करें R1 के लिए, देखते हैं। बढ़िया तरीका बताता हूं, एक आसान, हो सकता है आपने स्लो से सोचा हो, मैं आसान बताता हूं। एक टाइम कांस्टेंट में क्या 63% अचीव होता है? दोनों का CV सेम है तो 63% भी सेम है। ये कौन सी जगह? टाउ 2, ये कौन है? टाउ 1। कौन ज्यादा? टेल मी, कौन ज्यादा? टाउ 2 ग्रेटर देन टाउ 1। टाउ होता क्या है? RC, R2 C2 ग्रेटर देन R1 C1। अरे C1 बराबर तो C2 है, मतलब R2 ग्रेटर देन R1। कई किताबों में स्लोप से भी दिया होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ये ज्यादा छोटा लॉजिक है इसलिए मैंने ऐसे बताया है। देखो क्या आंसर आया? R2 ग्रेटर देन R1। अच्छा सवाल है ये। कैसा सवाल है? अच्छा सवाल। पूरा सॉल्यूशन उतारो अच्छे से, इस पे 30 सेकंड सोचो, फिर नया करते हैं इसी प्रकार का, बिल्कुल सेम। आओ नया देखते हैं भाई, बिल्कुल इसी टाइप का सवाल। कैसा? मान लो फिर से आपको इसी प्रकार के 2 सर्किट गिवन है, अच्छा अब 2 सर्किट गिवन है, पर इनमें चार्ज का ग्राफ नहीं दिया गया।
अब ग्राफ दिया गया करंट का, क्या आप लॉजिक लगा सकते हो? अब किसका दिया गया? करंट का। देखो ऊपर वाला फर्स्ट का, नीचे वाला सेकंड का ग्राफ है करंट और टाइम का। सवाल फिर से उसी तरीके के हैं। कमेंट ऑन सी ए, C1 greater than C2 B, C2 greater than C1 D C, C1 बराबर C2 D, none of these. In the same way, comment on R A, R1 greater than R2 B, R2 greater than R1 C, R1 बराबर R2 D, none of these. चलो स्क्रीन पॉज करो और थोड़ी देर सोचो। स्क्रीन पॉज करो और थोड़ी देर सोचो। सोच लिया? चलो अब मैं बताता हूं। पहला लॉजिक, दोनों का आई मैक्स सेम है, अलग आई मैक्स सेम है। आई मैक्स 1 बराबर आई मैक्स 2। अरे आई मैक्स सेम है। आई मैक्स क्या होता है? मैक्सिमम करंट इन द सर्किट कब होता है? समय शून्य पर। कितना होता है? V बाय R। अरे वाह, V बाय R, यानी कि V बाय R1 बराबर V बाय R2। V ने V को मार दिया, मतलब R1 बराबर R2। चलो बताओ, क्या मेरे पास पहले सवाल, दूसरे सवाल का आंसर आ गया? R1 बराबर R2। नाउ कहानी सेम टाइप की, टाइम कांस्टेंट। एक टाइम कांस्टेंट में क्या करंट 37% हो जाता है? बताओ कौन सा टाइम कांस्टेंट ज्यादा है? टाउ 1 टाउ 2? टाउ 1 ग्रेटर देन टाउ 2। टाउ 1 कितना? R1 C1 ग्रेटर देन R2 C2। अरे R1 बराबर तो R2 है, मतलब क्या C1 ग्रेटर देन C2 है? मतलब C1 ग्रेटर देन C2 है। सिंपल, आ गया, खत्म। कितना करना है अपने को? C1 ग्रेटर देन C2। तो पहले का आंसर है A, दूसरे का आंसर है C। बोलो पिक्चर क्लियर एकदम? पक्का? अच्छे से उतारो। चलो और सुनो, और कैसे सवाल आ सकते हैं। देखो कभी कभी इस प्रकार के सवाल करंट में भी आ सकते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखें, बिल्कुल ऐसे ऐसे सर्किट मैग्नेटिज्म में आएंगे EMI के एंड में, जिन्हें आप LR सर्किट के नाम से पढ़ोगे। किस नाम से पढ़ोगे? LR सर्किट। कभी कभी इन पे भी रिलेशन पूछ लेते हैं। जैसे आप करंट है तो करंट को क्या लिख सकते हो? V बाय R E की पावर माइनस T बाय RC, या फिर इसको लिख सकते हो E बराबर I नॉट, दैट इज I मैक्स, E की पावर माइनस T बाय 2। दोनों तरफ ln ले लो, तो ln I बराबर ln I नॉट माइनस T बाय टाउ। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही लिखा? बिल्कुल एकदम, है ना? माइनस T बाय टाउ। तो ln I और T में कैसा रिलेशन है? स्ट्रेट लाइन की पैराबोला? स्ट्रेट लाइन। पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप? पॉजिटिव स्लोप। तो ln I और T का भी कभी ग्राफ बना लेते हैं। ln I और T का ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, और ये वैल्यू होगी ln I नॉट। क्या बात क्लियर है? कभी कभी इस ग्राफ पे सवाल पूछ लेते हैं, कभी कभी पूछ ले तो अपन बता सकते हैं, उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं। चलो भाई, और देखते हैं और क्या क्या अपने से पूछ सकता है और किस किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, देखते हैं। थोड़े अच्छे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कैसे मैं आपको सिखाता हूं। मान लो कि आपके पास कैपेसिटर पहले से चार्ज हो। कैसे हो? पहले से चार्ज, मतलब इस प्रकार उसमें पहले से चार्ज हो Q नॉट। कितना हो? Q नॉट माइनस Q नॉट। ठीक।
अब उसको एक रजिस्टर से जोड़ा जाए R और बैटरी कनेक्ट करी जाए V, तो समय किसी भी समय t पर क्या चार्ज होगा, मान लो ये हमसे पूछा गया। किसी भी समय t पर क्या चार्ज होगा, मान लो ये हमसे पूछा गया। अब अच्छा करना वैसे ही, पहली बात जाहिर सी बात है कि हम ऐसा मान रहे हैं कि ये जो कैपेसिटेंस है C और जो R है, ये जो पोटेंशियल है Q0 बाय C, ये जो पोटेंशियल है Q0 बाय C, ये कम है V से। इसका मतलब क्या ये कैपेसिटर चार्ज होगा अभी, और ये कैपेसिटर अभी और चार्ज होगा। सिंपल सी बात, करना वैसे ही, ध्यान से देखें। ये R, मान लें कि समय t पर इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है -Q, फाइनल चार्ज आना है CV, ये हम सब जानते हैं। ये अपना पोटेंशियल है V। ध्यान से देखो, तो अगर अपन लिखा जाएगा तो अपन पोटेंशियल V के बारे में लिखेंगे। पोटेंशियल लिखा जाएगा V बराबर Q बाय C, V बराबर Q बाय C प्लस IR। क्या मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं? Q बाय C प्लस IR, Q बाय C प्लस IR। अच्छा, क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं? CV माइनस Q, CV इधर ले जाएंगे तो CV माइनस Q बाय C बराबर IRC। अच्छा, I को क्या लिख सकते हैं? DQ बाई DT, मतलब DQ बाई DT उल्टा ले जाओ इधर, DQ बाई DT बराबर CV माइनस Q RC। मतलब क्या अपन इसे लिख सकते हैं? DQ बाय CV माइनस Q बराबर DT बाय RC। ये पहले जैसा नहीं लग रहा? बिल्कुल पहले जैसा ही है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। पर मैं आपको पूरा प्रोसीजर दोबारा समझाना चाहता हूं। क्या ये दूसरी प्रकार होता है, उसमें कोई खास नई बात नहीं है। बस अब लिमिट लगाते हुए थोड़ा ध्यान रखना है। समय शून्य पर कितना चार्ज था? कितना था? Q0। कितना था? Q0। तो समय t पे कितना मान लो? Q। क्या यू विल गेट Q? यू विल गेट Q। थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान से देखें, और हम पहले से काम कर चुके हैं। तो इंटीग्रेशन आएगा -ln CV Q, तो आएगा ln CV माइनस Q अपॉन CV माइनस Q0 माइनस T बाय RC, CV माइनस Q इज इक्वल्स टू CV माइनस Q0 e की पावर माइनस T बाय RC। क्या मेरी बात अच्छे से क्लियर है? तो Q की वैल्यू कितनी आएगी? CV माइनस Q0 e की पावर माइनस T बाय RC। अगर कैपेसिटर पहले से भी चार्ज हो, अगर कैपेसिटर पहले से भी चार्ज हो, तब भी हम क्या किसी भी टाइम t पे चार्ज लिख सकते हैं? अगर कैपेसिटर पहले से भी चार्ज हो तो हम किसी भी टाइम t पर चार्ज लिख सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ऐसे चलो स्क्रीन पॉज करो, उतारो। और देखो, और देखो, और किस तरह के सवाल आते हैं। सवाल किस प्रकार के आते हैं मैं आपको बताता हूं कि मान लो सर्किट ऐसा बना हो, सवाल के थ्रू चालू कर रहे हैं, ऐसे स्टैंडर्ड सवाल होते हैं। देखो, ये कैपेसिटर C, ये रेडियस क्या, रेजिस्टेंस R, ये R, ये भी R, और ये अपनी बैटरी V। पूछा गया कि इस सर्किट में मान लो यहां पे करंट I है, यहां पे करंट I1 है और यहां पे करंट I2 है। मान लो अपने से बोला जाए कि एक टेबल को फिल करो जिसमें I भी बताना हो, I1 भी बताना हो और I2 भी बताना हो, और ये बताना हो समय शून्य और समय इन्फिनिटी पर, समय शून्य और समय इन्फिनिटी पर, कि I1, I2 तीनों की वैल्यू बतानी हो समय शून्य और समय इन्फिनिटी पर,
तो हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। पहली बात, समय शून्य पर कैपेसिटर के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस होता है? समय शून्य पर 0। मतलब क्या समय शून्य पर ये कैपेसिटर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि क्या समय शून्य पर सर्किट को ऐसे बनाया जा सकता है t=0 पर, और वी कैन से रिप्लेस कैपेसिटर बाय अ सिंपल वायर, और वी कैन से रिप्लेस कैपेसिटर बाय अ सिंपल वायर एट t=0। अब देखो R और R 2R नहीं, R/2, R और R/2, R/2 प्लस R 3R/2। वोल्टेज कितना है? V कितना है? V, यानी कि कितना होगा करंट? 2V/3R। तो यहां कितना जाएगा? V/3R। यहां भी कितना जाएगा? V/3R। मतलब t=0 पे I की वैल्यू हुई 2V/3R, I1 की वैल्यू हुई V/3R, I2 की वैल्यू हुई V/3R। गॉट माय पॉइंट? अच्छा, समय इंफिनिटी पर क्या कैपेसिटर पूरा चार्ज हो चुका होता है? हाँ, उसके बाद उसमें कुछ भी बहना पॉसिबल, पूरे सर्किट में या कैपेसिटर वाली लाइन में? कैपेसिटर वाली लाइन में। क्या कैपेसिटर करंट बहने देगा? नहीं। मतलब समय इंफिनिटी पर कैपेसिटर कुछ भी बहने नहीं देगा। तो क्या इट इज लाइक ओपन सर्किट? इट इज लाइक ओपन सर्किट। इट इज लाइक ओपन सर्किट। मतलब ये R, करंट कितना बहा? V/2R। यहां भी कितना बहा? V/2R। यहां कितना बहा? 0, क्योंकि वहां कैपेसिटर था। तो कुल मिला के आई की वैल्यू आई V/2R, V/2R 0। सीखा क्या सवाल से? क्योंकि अगला सवाल आपको करना है, तो मैंने इसे एग्जाम्पल के रूप में कराया है। सीखा क्या? सीखा ये कि समय शून्य पर यानी कि 0 पर क्या कैपेसिटर को सिंपल वायर बनाना चाहिए? क्या बनाना चाहिए? सिंपल वायर। क्या बनाना चाहिए? सिंपल वायर। और समय इंफिनिटी पर ओपन सर्किट। क्या बनाना चाहिए? ओपन सर्किट। बहुत बढ़िया, क्लियर है एकदम। तो जब भी समय शून्य और समय इंफिनिटी के सवाल आए तो रिप्लेस कैपेसिटर बाय अ सिंपल वायर एट t=0 एंड रिप्लेस इट एज अ ओपन सर्किट एट t=इंफिनिटी। क्या मेरी बात क्लियर है? पहले इस सवाल को उतारो, फिर मैं आपको लैंग्वेज में लिखाता हूं पूरा अच्छे से। उतारो पहले से। अब देखो, लिखो, चलो लिखो। अब सब लोग डिक्टेट करते हैं, स्टार मार करके पॉइंट्स लिखें। कैपेसिटर एक्ट्स एज अ सिंपल वायर। लिखें, कैपेसिटर एक्ट्स एज अ सिंपल वायर, सिंपल वायर at t=0, at t=0 and capacitor acts as a open circuit at t=infinity, at t=infinity। दोनों पॉइंट लिख लें, याद रखें। नेक्स्ट सवाल मैं आपसे कराऊंगा, आपको करना है, मैं तो सिर्फ सॉल्व करूंगा, आपसे खुद से होना चाहिए वो। सब लोग ट्राई करेंगे अच्छे से।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप, आपको उसमें करंट बताना है सभी शाखाओं में समय 0 और समय इन्फिनिटी पर। देखो और देखो, अच्छा 2R 2R R C 2R 2R R C। इसमें करंट मान लेते हैं I, इसमें मान लेते हैं I1, इसमें मान लेते हैं I2, है ना। बताओ t इक्वल टू 0 पे I1 I2 और t इक्वल टू इंफिनिटी पे I1 I2, तीनों बताने। कुल मिला के आपके पास 6 सवाल हैं। चलो करो सब लोग, गलत नहीं होना चाहिए भैया, है ना। बिल्कुल सिंपल सा फंडा। रिप्लेस कैपेसिटर बाय सिंपल वायर t इक्वल टू 0 एंड एज ओपन सर्किट एट t इक्वल टू इंफिनिटी। चलो करो, स्क्रीन पॉज करो, सवाल करो। चलो मैं बताता हूं। t इक्वल टू 0 पे क्या सिंपल वायर हो जाएगा, सिंपल वायर 2R 2R R R और R 2R करंट V बाय 2R, यहां पे V बाय 4R, यहां पे V बाय 4R, V बाय 2R, V बाय 4R, V बाय 4R। इन्फिनिटी का सर्किट बना रहा हूं। ऊपर वाला ओपन हो गया, ये V, ये R, ये 2R, ये 2R, उसका कोई रोल नहीं है। 2R R 3R, करंट कितना हुआ V बाय 3R, यानी कि ये हुआ V बाय 3R, ये भी कितना हुआ V बाय 3R। I2 कितना हुआ 0, कितना हुआ 0, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस सवाल में मैं आपसे एक अच्छी चीज पूछता हूं। मैंने आपसे पूछा कि फाइंड आउट Qmax, फाइंड आउट Qmax। नया सवाल, इसी का एक पार्ट, बी पार्ट इसी सवाल का, फाइंड Qmax ऑन कैपेसिटर। अब मैं सोच में पड़ गया, क्या करूं। फाइंड Qmax ऑन कैपेसिटर, फाइंड Qmax ऑन कैपेसिटर। अच्छा, क्या करें। हाँ, पहले तो मैक्सिमम चार्ज आता कब है, अनंत समय पे। क्या मतलब मेरे को इस सर्किट पे आना चाहिए। क्या चार्ज होता है CV, क्या होता है CV। मतलब मैं अगर कैपेसिटर के अक्रॉस समय इन्फिनिटी पर पोटेंशियल निकाल लूं तो क्या मेरा काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। देखते हैं, बिल्कुल अच्छे देखते हैं। यहां पे 0 पोटेंशियल, यहां पे V पोटेंशियल। बताएं करंट कितना बह रहा है, ये भी 0, करंट कितना बह रहा है इस वाले सर्किट में V बाय 3R, कितना V बाय 3R। तो क्या यहां पे भी बह रहा है V बाय 3R। तो क्या यहां पे पोटेंशियल 0 है, तो क्या यहां पे आया 2V बाय 3, कितना आया 2V बाय 3। तो यहां 0, तो यहां 0, तो यहां 2V बाय 3, तो यहां भी कितना, क्योंकि यहां कोई करंट नहीं बह रहा, तो यहां पे भी कितना 2V बाय 3। तो कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना हुआ इन्फिनिटी पे, कितना हुआ 2V बाय 3, यानी कि Qmax कितना हुआ 2CV बाय 3, कितना हुआ 2CV बाय 3। बेसिकली फंडा ऑफ कैलकुलेटिंग Qmax at t equals to Qmax across the capacitor is to calculate potential difference across the capacitor at t equals to infinity। और हमें उस समय की चर्चा करनी है
जब इनफाइनाइट समय हो तभी कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज होगा, उस समय पोटेंशियल निकालें, उसे Q से मल्टीप्लाई कर दें। एंड कैपेसिटर्स एक्ट एज अ ओपन सर्किट एट T इक्वल्स टू इंफिनिटी, एट T इक्वल्स टू इंफिनिटी। बहुत बढ़िया, क्या तक बात क्लियर है? चलो भाई पॉज करो, उतारो।